नमस्कार मित्रों, आरोग्य जीवन यात्रा में आप सबका स्वागत है। कड़वी बात तो यही है, जो रोगी नहीं है वही सबसे बड़ा योगी है। आप बीमार नहीं हो तभी आपका जीवन का मतलब है। बीमारी के साथ जी रहे हो, दवाई खा के साथ जी रहे हो तो कोई मतलब नहीं है। शरीर आरोग्यमय रहे और लंबी आयु भुगत सको बिना दवाई बिना बीमारी से, इसके लिए आपको हर रोज 5 प्रतिज्ञा लेनी चाहिए। वो 5 प्रतिज्ञा अपने आपके जीवन को अद्भुत बना के देगा। आपके जीवन में आनंद और शांति का अनुभव मिलेगा। तो वो 5 प्रतिज्ञा: रोज योग करूंगा, कसरत करूंगा, और जिस दिन योग कसरत नहीं करूं उस दिन सुबह का नाश्ता छोड़ दूंगा। एक नियम लीजिए, आप सुबह सुबह में एक्सरसाइज योगा करो तभी नाश्ता करो, नहीं करते हैं तो छोड़ दो दोपहर तक। मैं योगाहारी बनूंगा, चबा चबा के ही खाऊंगा, बिना भूख का भोजन नहीं खाऊंगा, बिना प्यास का पानी नहीं पीऊंगा। दूसरा नियम ये रखो। तीसरा, मैं रोज कच्ची हरी पत्तियां जूस या तो चटनी के रूप में हर रोज खाने में शामिल करूंगा। मेरा वजन बढ़ा के धरती माता पे पैर नहीं रखूंगा। और लास्ट में, मैं बीमार रह के और व्यसन करके मेरी फैमिली और मेरे देश पे बोझ रूप नहीं बनूंगा। ये 5 बातें आपको हर रोज याद करनी है, प्रतिज्ञा के रूप में लेनी है। इससे आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको हेल्दी रहने के लिए सब कुछ करेगा। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं नेचुरोपैथ ग्रीन डॉक्टर राजेश पटेल हूँ। हम यहाँ हरी पत्तियों का महत्व समझाते हैं। हरी पत्ती हमारे शरीर के लिए, शरीर में नेचुरल हीमोग्लोबिन बनाने में मदद करता है, और साथ में शरीर की तमाम न्यूट्रिशन जो रिक्वायर्ड है, शरीर को जो मेंटेनेंस के लिए जो जो चीजें चाहिए वो सारी हरी पत्तियों से ज्यादा कहीं नहीं मिलेगी खुराक में। तो इसीलिए हम अपने आप को ग्रीन डॉक्टर कहते हैं। हाँ, रेड कलर डेंजर वाला है, ग्रीन बिना डेंजर वाला है। तो ग्रीन कलर हमारे लिए बहुत काम का है खुराक के। आरोग्य का पंचामृत, 5 बातें आपको याद रखनी है। शरीर में बीमारी क्यों आती है? तो बिना चबाया, हाँ, जो लोग चबा के खाते हैं वो बीमारी नहीं रहते हैं। बिना चबाया पकाया खुराक यानी कि एसिडिक खुराक जरूरत से ज्यादा तीनों टाइम खाने से शरीर में कॉन्स्टिपेशन बढ़ता है, कचरा बढ़ जाता है, पोषक तत्व मिलते नहीं है, और वही बीमारी की जड़ है। बीमारी मतलब शरीर में कचरा आया है या तो न्यूट्रिशन नहीं मिल रहे, बस 2 ही कारण से बीमारी आती है। बीमारी नहीं आती है चबा चबा के खाने से, कॉन्स्टिपेशन रहता नहीं है, और कच्चा खुराक खाने से शरीर में बॉडी अल्कलाइन रहती है और न्यूट्रिशन मिलते रहते हैं, पोषक तत्व मिलते रहते हैं, तो बीमारी आती ही नहीं। बीमारी जाएगी कैसे? तो कचरा निकाल दीजिए, पोषक तत्वों की पूर्तता कर लीजिए। बीमारी से बचने के लिए शरीर में सफाई करते रहो हर रोज। सुबह में योगा एक्सरसाइज कसरत नहीं करते हो तो एक टाइम खाना छोड़ दो, या तो हफ्ते में एक बार निर्जला किया करो पूरा दिन 24 घंटा। हाँ, पेट साफ करने के लिए एनिमा लिया करो, मलशुद्धि लिया करो। चबा चबा के खाइए और हरी पत्ती खाते रहिए, पोषक तत्व मिलते रहेंगे, बीमारी से बच जाओगे। बीमारी हो चुकी है तो डेयरी प्रोडक्ट छोड़ दो, इससे जल्दी ठीक हो जाओगे। डेयरी प्रोडक्ट छोड़ देने से हमारे शरीर की जल्दी समस्याएं ठीक होने में काफी मदद मिलती है। तो ये 5 बातें पंचामृत है आरोग्य के हिसाब से। कल हमने पार्किंसन के ऊपर देखा था, पार्किंसन क्या बीमारी है, इससे क्या सिम्टम्स आते हैं, क्यों होता है, उसको कैसे इसमें से बाहर आ सकते हैं। आज का सवाल है, मैं एक भाई ने लिखा है, मेरे को यूरिन कंट्रोल नहीं होता है, उसके लिए एक डाइट बताइए। अब यूरिन कंट्रोल नहीं रहता है, अपनी मन की इच्छा के विरुद्ध, मन की मर्जी के विरुद्ध यूरिनेशन हो जाता है। तो ये समस्या क्यों होती है, इसके पीछे कारण क्या हो सकते हैं, कंट्रोल क्यों नहीं रहता है, वो समझ लेना जरूरी है। इसके बाद उसके ऊपर आप काम करोगे तो वो समस्या से आप बाहर आ सकते हो। ज्यादातर यूरिनेशन कंट्रोल
नहीं रहने की समस्या जो लोग बड़ी उम्र वाले हैं, 60 से ज्यादा उम्र वाले लोग हैं, उसमें ज्यादा होती है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो 30-40 के या तो कम उम्र वाले के कंट्रोल नहीं रहता है। तो ये नहीं कंट्रोल नहीं रहने के कारण के पीछे क्या क्या हो सकता है। तो एक तो आपकी जो ब्लेडर है, वहां जहां यूरिन इकट्ठा होता है उसके ऊपर ज्यादा प्रेशर आने से भी कंट्रोल नहीं रहता है। दूसरा, आपकी किडनी में से यूरिन पैदा होता है, वो यूरिनरी ट्रैक से होता हुआ ब्लेडर में आता है, तो वहां तक के बीच में रास्ते में कहीं इन्फेक्शन है, तो इसके कारण भी आपको यूरिन कंट्रोल नहीं रहता है। पुरुषों को प्रोस्टेट होता है, तो जो शिश्न है जहां से यूरिन बाहर निकलता है, इसके शुरुआत के हिस्से में प्रोस्टेट होते हैं। तो वो प्रोस्टेट जब स्टफ हो जाता है, उसके मसल्स जो है वो स्टफ हो जाता है कैल्सिनेशन के कारण से या तो चर्बी के कारण से, तभी भी ये समस्या कंट्रोल नहीं रहने की आ जाती है। और लास्ट में आपके जो मसल्स को कंट्रोल करने के लिए जो चेताएं काम करनी चाहिए, चेता तंत्र, जो आपके मगज का ऑर्डर वहां तक आपके ऑर्गेन तक पहुंचाने की जो कामगिरी चलती है, वो कामगिरी जब डिस्टर्ब हो जाती है, वायरिंग खराब हो जाता है चेताओं का, तभी भी ये समस्या आ सकती है। तो ये यूरिन कंट्रोल नहीं होने के पीछे इतने सारे कारण जिम्मेदार है। हर एक अलग अलग कारण है, उसी को सॉल्व करना हमारा फर्ज होता है, तभी आप इसमें से बाहर आ सकते हो। तो मान लो कि भी आपको आपके पेट में ज्यादा कॉन्स्टिपेशन और बढ़ावा हो चुका है, तो इसके हिसाब से प्रेशर बढ़ गया है, तो आपको पेट थोड़ा कम करना पड़ेगा, वजन कम करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको मान लो ट्रैक के इन्फेक्शन है, तो इन्फेक्शन कम करने पड़ेंगे। आपके प्रोस्टेट की फ्लेक्सिबिलिटी कम हो गई है, तो उसका सॉल्यूशन करना पड़ेगा। और न्यूरॉन की समस्या है, तो उसका समस्या समाधान करना पड़ेगा। तो ये सब आपको करना पड़ेगा। और कैसे हो सकता है? तो सिंपल सी बात है, एनडीएस फॉलो कीजिए, आपकी सारी समस्या इसी से ही ठीक हो जाती है। एनडीएस का काम ही है कि शरीर में जहां जहां मेंटेनेंस करना है, जहां जहां कचरा निकालना है, कचरे से और मेंटेनेंस के अभाव से बीमारी आती है। दो ही मुद्दे हैं मेन बीमारी के कारण, यही दो ही है। ये एनडीएस फॉलो करो आप। सुबह में एनिमा ले लीजिए, दोपहर तक उपवास कीजिए, दोपहर को हरी पत्ती खाइए, दूसरे खट्टे फल भी खाइए, फल सलाद अंकुरित सब कुछ कच्चा ही खाना है, पकाया खाना बंद कर लेना है, डेयरी प्रोडक्ट छोड़ देना है, चबा चबा के खाना है। एनडीएस की सिस्टम है। बस ये करने से आपके शरीर में जो जो समस्या है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। तो एनडीएस फॉलो करो, तो सारी किसी भी प्रकार की समस्या है उसी में से आपको फायदा हो जाएगा। मान लो आपके किडनी में स्टोन की समस्या है और स्टोन के कारण यूरिनरी इन्फेक्शन हो चुका है, और इन्फेक्शन के कारण आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको 1 या 2 दिन नींबू पानी पे रहना है। नींबू पानी पे रहोगे, स्टोन पिघल जाएगा, समस्या खत्म हो जाएगी। दूसरा, आपके प्रोस्टेट में स्टिफनेस आ चुकी है, तो उसको थोड़ा फ्लेक्सिबल करने के लिए आपको प्राणायाम करना चाहिए, कपालभाति करना चाहिए, मूलबंध की प्रैक्टिस करनी चाहिए। मूलबंध ऐसी चीज है कि जो हमारा मल मार्ग होता है उसको ऐसे पकड़ के ऊंचा खींचना है। जैसे हम मल बाहर निकालने के लिए धक्का देते हैं और मल मार्ग को बंद करके ऊपर की ओर खींचते हैं, तो ये जो छोड़ो पकड़ो, छोड़ो पकड़ो, छोड़ो पकड़ो, तो ये जो मूल बंद का जो प्रोसेस है वो ज्यादा करने से वहां के जो मसल्स है, आपके ब्लेडर के आसपास के, तो वो मसल्स जो है वो थोड़े हिलते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं। इसके अंदर जो कोई कचरा है तो वो कचरा निकल जाता है, तो कचरा निकल जाएगा और रिपेयर हो जाएगा। तो ये मूलबंध की प्रैक्टिस करने से भी ये यूरिनरी कंट्रोल, यूरिन पर कंट्रोल आपका वापिस आ सकता है। तो जिन लोगों को प्रोस्टेट की समस्या है उन लोगों को भी यही करना चाहिए। प्रोस्टेट 2 कारण हो सकती है। तो प्रोस्टेट में कचरा इकट्ठा हो जाता है, कैल्सिनेशन हो जाता है, तो इसकी फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाती है। दूसरा, चर्बी के गांठे भी अंदर हो जाते हैं, तो भी समस्याएं आती हैं। तो ये सफाई जरूरी है।
अब सफाई के बाद मेंटेनेंस जरूरी है। मेंटेनेंस के लिए आपको हरी पत्ती खानी है। हरी पत्ती नेचुरल खून बना देगा, कारीगर के रूप में काम करेगा, और हरी पत्तियों में सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन मिल जाएगी जो शरीर को ठीक करने के लिए रॉ मटेरियल के लिए काम में आते हैं। तो ये एनडीएस फॉलो करोगे तो किसी भी प्रकार की समस्या से आप बाहर आ सकते हो। तो ये यूरिनरी कंट्रोल, यूरिन कंट्रोल जो है वो ज्यादातर तो इन्फेक्शन से ही होती है, नहीं रहता है यूरिन कंट्रोल। तो इन्फेक्शन के लिए 1 दिन या 2 दिन उपवास कर लीजिए। तुरंत रिजल्ट चाहिए तो 1 दिन उपवास कर लो, फिर आप एनडीएस चालू करो, तो आपको तुरंत राहत भी हो जाएगा और धीरे धीरे जो कोई खामियां है वो बाहर आ जाएगी। इसमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है। दवाई खाओगे तो समस्याएं बढ़ेगी। दवाई वाले तीनों टाइम की दवाई देंगे और खिलाते रहेंगे और सही खुराक के लिए बात ही नहीं करेंगे। तो यूरिन कंट्रोल के लिए प्रोडक्ट्स कौन से काम में आ सकते हैं? तो पेट साफ करने के लिए मल शुद्धि पाउडर और एनीमा का प्रयोग कर लीजिए। एप्पल विनेगर आपके प्रोस्टेट के अंदर जहां जहां कोई कैल्सिनेशन हो गया है, मसल्स हार्ड गए हैं, हार्ड हो गए हैं, तो उसको तोड़ने का काम करेंगे। हिमालयन बेरी भी प्रोस्टेट के जो टिश्यूज है अंदर के मसल से, तो उसके टिश्यू के अंदर का कचरा निकालने का काम हिमालयन बेरी कर लेगा। आपके मसल्स के साथ जुड़ी हुई चेताओं में प्रॉब्लम है तो आप मोरिंगा चिया की कैप्सूल लीजिए, तो वो भी नर्वस सिस्टम उसको ठीक कर लेगा। और स्पिरुलिना तो विटामिन के साथ वो शरीर में न्यूट्रिशन देता है। तो ये सारी चीजें आपको यूरिन कंट्रोल नहीं होता है तो इसमें ये प्रोडक्ट आप यूज कर सकते हो। तो इससे एनडीएस फॉलो करो, साथ में ये प्रोडक्ट का इस्तेमाल कीजिए, तो आप जल्दी रिकवरी आ जाएगी। तो ये सब चीजें आपको मंगवानी है तो हमारे पास से मंगवा सकते हो। हमारे पास जो जो चीजें होती है क्वालिटी बेस्ड होती है, कॉस्ट वाइज सस्ती होती है, और हमारा संस्था का खर्चा ही निकालते हैं, उसे जो कुछ बचता है, और थोड़ा कुछ ज्यादा बच भी गया तो वो एक्स्ट्रा जो बचता है वो भी चैरिटी में चला जाता है। तो हमारे पास से प्रोडक्ट्स मंगवाने से आपको आप इनडायरेक्टली चैरिटी में हिस्सा ले रहे हो, ऐसा बोल सकते हैं। काम की बातों में वो लोग एक मक्खी की तरह है जो किसी की, हर व्यक्ति की गलतियां ही ढूंढते रहते हैं। जैसे कि मधुमक्खी, ये मक्खी होती है, ये मक्खी शरीर को छोड़ के घाव पे ही बैठती है, यानी कि उसको गलत चीज ही पहले दिखाई देती है। तो कई लोग ऐसे मक्खी जैसे हैं, हर व्यक्ति की गलतियां ही ढूंढ लेते हैं। वो व्यक्ति कितना अच्छा काम कर रहा है उसके सामने कुछ नजर नहीं डालते हैं। बस एक छोटी सी गलती, उन्होंने 100 काम अच्छे किए हैं तो वो भूल जाते हैं, और एक छोटी सी गलती को पकड़ लेते हैं और उसको राय का पहाड़ बना देते हैं। ऐसे लोग हमारे देश में हर जगह मिलेंगे, आपके फैमिली में भी मिल जाएंगे और नेताओं में भी मिल जाएंगे। तो व्यक्तियों की बुराइयां मत देखो, उसकी अच्छाइयां देखो, इसमें से कुछ सीखने का प्रयत्न करो, कुछ सीखो। आज हम एलोपैथी की लोगों को लोग गालियां देते हैं, तो उनकी अच्छाइयां भी है। इमरजेंसी में वो लोग बहुत अच्छा काम करते हैं। आपको हार्ट अटैक आ गया है तो आपको आयुर्वेद वाला या नेचुरोपैथी वाला इमरजेंसी में कुछ नहीं हेल्प कर सकता, वहां एलोपैथी वाले ही आपको बचा सकते हैं। तो उन लोगों की वो अच्छाइयां भी है, बुराइयां भी है। वो बिना जरूरी दवाई दे देते हैं, बताते नहीं उसकी साइड इफेक्ट है, पैसे उगलवा देते हैं, बिन जरूरी टेस्ट करवा लेते हैं, तो बुराइयां भी है। लेकिन उसकी अच्छाइयां है, जरूरत पड़े तब अच्छाइयां का उपयोग कर लो, बुराइयां के सामने मत देखिए, और जाने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। तो ये हर चीज में कुछ अच्छा होगा, कुछ खराब मिलने वाला है। आप 100% अच्छा की अपेक्षा रखोगे तो आपके लिए जो चीज अच्छी है दूसरे के लिए वो बुरी हो सकती है, दूसरे के लिए बुरी है। अब एलोपैथी वाले पैसे ज्यादा लेते हैं तो उनके साथ जो काम करने वाले स्टाफ है, उनके साथ जुड़े हुए लोग हैं, उनको ज्यादा पैसा, आमदनी ज्यादा मिलती है, उन लोगों का जीवन धोरण अच्छा होता है, तो ये पैसा खींचते हैं, तो वो उन लोगों के लिए फायदे वाली चीज है। लेकिन जो पेशेंट है उनके लिए नुकसान वाली बात है। तो एक के लिए फायदा है, दूसरे के लिए नुकसान है। तो हर चीज में, हर जगह आपको ये रहने वाला ही है।
हाँ? कोई अच्छा नेता है तो काम अच्छा कर लेता है, वो अच्छा काम कर लेता है, भ्रष्टाचार कम करता है तो भ्रष्टाचारियों को नुकसान है, सामने पब्लिक को फायदा है, किसी को नुकसान है किसी को फायदा है। तो ये तो सब जगह रहने वाला है। तो हमको किसी की गलतियां देखनी नहीं है, उनकी अच्छाइयां देखना सीख लेना है। तो इससे आपको सब जगह अच्छा ही दिखेगा। हाँ? कलयुग दिखाई नहीं देगा। और सब जगह आप खराब ही देखते रहोगे तो फिर आप खुद पूरी जिंदगी कलयुग की तरह ही जीवोगे। हाँ? आपके अंतरात्मा को भी शांति नहीं रहेगी, आनंद नहीं रहेगा। तो जो भी है उसमें से अच्छी अच्छी देखते रहिए तो समस्याएं जीवन में कम आएगी। तो योगाहार आहार का इंजीनियरिंग ही है। खान पीन में छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखिए, कुदरत के नियमों को पालन कीजिए। तो ये योगाहार का चार्ट है जिसमें शरीर सफाई, शरीर का सही खुराक और सावधानी, ये 3 मुद्दे पे ही पूरा आहार का इंजीनियरिंग टिका हुआ है। ये पूरा चित्र है जिसमें आहार का इंजीनियरिंग के सारे टॉपिक मैंने इंक्लूड किए हुए हैं। तो एक एक टॉपिक को डिटेल में आपको समझना है तो हमारी यूट्यूब चैनल है योगाहार नेचुरल डाइट सिस्टम नाम की, उसके ऊपर आप जाइए, उसकी लिंक चाहिए तो मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, आपको रिटर्न मैसेज में लिंक मिल जाएगी। वहां पूरे योगाहार के कोर्स के वीडियो है, वो वीडियो आप बार बार देखिए। एक बार देख लेने से काम होने वाला नहीं है, उसको आपको बार बार देखना पड़ेगा, तभी आप उसमें डीपली कुछ समझ पाओगे। हमने सालों बिगाड़े हैं इसके पीछे, जो आपको रेडीमेड मिल रहा है। हाँ, वो भी मुफ्त मिल रहा है। तो मुफ्त की कदर किया करो। हाँ, आपको हमारी बातें अच्छी लगती है तो लोगों को बोलो कि भी ये सारे वीडियो देखे, और वो खुद उसको खुद को समझ आएगी तो वो अपनी बीमारी ठीक खुद ही कर पाएगा। हाँ, दूसरी व्यक्ति आपकी शरीर की बीमारियां ठीक नहीं कर सकता है, आपको खुद को ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो जो जो अच्छे लगते हैं वो आप दूसरे लोगों को शेयर करते रहिए, और वो भी एक सेवा का ही काम है। तो हमारा अहमदाबाद गांधीनगर में सेंटर है, वहाँ फ्री मार्गदर्शन मिलता है। हर रोज 4 से 6 का टाइम होता है। अहमदाबाद में हफ्ते में 4 दिन में रहता हूँ, गांधीनगर में हफ्ते में 2 दिन रहता हूँ। तो आप टाइम लेके आ सकते हो। हमारी ई बुक अवेलेबल है अमेजोन किंडल पे। फूड विथ लाइफ योगाहार नाम की दूसरी यूट्यूब चैनल है जहां आपको अच्छी अच्छी रेसिपी मिल जाएगी रॉ की। और ये छोटा सा मैसेज कहीं कुछ प्रिंट करवाते हैं तो इसको शामिल कीजिए, इससे लोगों का भला हो जाएगा। कल दोबारा दूसरे प्रश्नों के साथ मिलेंगे। हम व्हाट्सएप ग्रुप में कई बार काम की वजह मैसेज छोड़ नहीं पाते हैं, तो आपको सबको रिक्वेस्ट है कि मेरे यूट्यूब चैनल ही सब्सक्राइब करके रखिए। तो इससे क्या होगा कि आप हमारे हर रोज के वीडियो यूट्यूब में सीधे देख सकते हो, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप में कई बार हमको समय मिलता नहीं है। हाँ, कभी लेट हो जाता है तो काम के वीडियो आपको छूट जाते हैं। तो आप हर रोज यूट्यूब ही चेक कर लीजिए, उसमें से ही सारे वीडियो हमारे देखते रहिए, तो इससे आपको छूटेगा नहीं। कल दोबारा दूसरे प्रश्नों के साथ मिलेंगे, तब तक नमस्कार।